IVLI आपके शहर की आदर्श में आप सभी सुधीर दर्शक का स्वागत है। विधानसभा सत्र चालू हो गया है आज से और विधानसभा सत्र में सभी जगह के विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठाएंगे। उसी क्रम में हमारे पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका जी भी आ गए हैं विधानसभा सत्र में। आइए जानते हैं विजय खेमका जी से कि जो यहाँ पटना में उपस्थित हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या क्या सवाल उठाएंगे, वो क्या क्या मांग रखेंगे पूर्णिया के लिए, पूर्णिया के विकास में कितना अहम भूमिका हो गए। आप पटना आए हुए हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के, पूर्णिया के किन मुद्दों को लेकर के आप रखेंगे विधानसभा में? देखिए, शीतकालीन सत्र बिहार विधानसभा का अल्पकालीन है, 5 दिन का मात्र सत्र है ये। और मैं लगातार 25 दिन से छत्तीसगढ़ चुनाव में था और वहां से आने के बाद कल शीतकालीन विधानसभा सत्र के पहले दिन मैंने उसमें भाग लिया और पहले दिन ही जो है और आज फिर दूसरा दिन है। इस तरह जो है 5 दिन तक शीतकालीन सत्र चलेगा और इस शीतकालीन सत्र में जो है पूर्णिया के विकास की विषयों को मैं उठाने का काम कल से प्रारंभ किया हूं और अंतिम दिन तक जो है इसको जो 5 दिन का शीतकालीन सत्र होगा उसमें उठाऊंगा। और खासकर बिहार में भी जो समस्याएं हैं, इस जिसने जंगल राज लाने का 15 साल काम किया उसके साथ जो नीतीश कुमार जाने का काम किए हैं और उस जंगल राज की विदाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा रहा और हमने गठबंधन में उस जंगल राज की विदाई की, लेकिन पुनः जंगल राज आ गया है। और जो स्थिति बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार जैसे काम, और अभी तो प्रकाशित हुआ है कि स्वयं पुलिस विभाग ने कहा है कि लगभग 5,800 बच्चे और महिलाओं का जो है यहाँ से जो है गायब हो गए हैं। तो ये किस तरह की स्थिति है, ये बिहार की स्थिति ये लोगों को मालूम है। इस जंगल राज जो पुनः आया है इसके लिए हम सब की लड़ाई है ताकि बिहार का विकास हो सके और पूर्णिया का विकास हो सके। इस दृष्टिकोण से मैं लगातार जो है प्रश्नों को यहाँ उठाने का काम करूंगा, चाहे वो तारांकित प्रश्न के माध्यम से हो, अनुसूचित प्रश्न के माध्यम से हो, निवेदन से हो, शून्यकाल से हो, ध्यानाकर्षण से हो, याचिका के माध्यम से हो, कार्यस्थगन के माध्यम से हो, वो उठाने का काम कर रहे हैं। जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में SC ST जो हमारा विधानसभा पूर्णिया विधानसभा है उसमें SC ST के लिए आवासीय विद्यालय जो है वो बने, उसकी मांग मेरी है। दूसरा, आज लगातार काफी समय से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो हमारी बहनें हैं वो आंदोलन कर रही हैं अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए। दूसरी उनकी मांग है कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। तो आज मैंने शून्यकाल में उनकी मांगों को उनके समर्थन में लगाया है और विधानसभा में उठाने का काम करूंगा ताकि जो हमारी बिहार में पूर्णिया में आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हमारी बहनें मात्र 6,000 रुपये के मानधन में दिन भर काम करती हैं, बच्चों को खिलाने से लेकर के उनके पालन पोषण से लेकर के सरकार के विभिन्न कामों को करने का काम करती हैं, उनको जो वर्तमान में ये जो महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार और जंगल राज के जो नेता हैं उनकी जो सरकार है वो उनको उनका मानदेय बढ़ावे तथा उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करें। ये मैं आज शून्यकाल में उठाने का काम करूंगा। सर, आंगनबाड़ी सेविका जहां एक और हड़ताल पे थी वहीं उनको जो है हटाने का चिट्ठी भी पारित कर दिया गया। नहीं, हटाने का चिट्ठी पारित नहीं, अभी मैं टीवी देख रहा था, उसमें आंगनबाड़ी सेविकाएं जो अपना प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन का भी जो है प्रयोग किया गया है, बल का भी प्रयोग किया गया है। ये सरकार बल प्रयोग करने वाली ही सरकार है, ये सरकार डंडा चलाने वाली सरकार है। इस सरकार में किसी को भी राहत मिलने वाला नहीं है। ये गरीब विरोधी सरकार है। ये जाति पाति का मुद्दा उठा करके पूरे बिहार को उसमें बांट करके और विकास के नाम पर विनाश करने वाली सरकार है। हम पर आरोप लगता है कि हम जो है जाति सर्वेक्षण के विरुद्ध है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है जाति सर्वेक्षण के समर्थन में रही है। 2022 में हमारी ही सरकार में हमने
ये जाति सर्वेक्षण को पास किया था और शुरू में 200 करोड़ और बाद में 300 करोड़ 500 करोड़ इस पर जो खर्च आवेगा उसकी भी हमने स्वीकृति दी थी। हम तो जो अत्यंत पिछड़ा है उसकी जो संख्या कम की गई है और जो सरकारी जो उनके सहयोगी हैं मतदाता हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति सर्वेक्षण के समर्थन में है और जो अत्यंत पिछड़ा है ओबीसी हैं ईबीसी हैं जिनकी संख्या कम की गई है, गलत आंकड़े पेश किए गए हैं, आप वार्ड वाइज और पंचायत वाइज जो आंकड़े हैं उसको आप सार्वजनिक कीजिए, पब्लिक डोमेन में लाने का काम कीजिए। तो इस दृष्टिकोण से, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी। ये सरकार जो है दिग्भ्रमित करके लोगों को, जिस तरह के 15 साल लालू प्रसाद यादव जी को तो चिंता नहीं भी थी 15 साल के जंगल राज में कि जो ओबीसी समाज जो है उसकी हकमारी उन्होंने किया, उनको अधिकार नहीं दिया। और अब जो है नीतीश कुमार जो है उनके जो जाति जो ओबीसी की जाति है उसकी गणना को कम कर दिए हैं और कम करके जो है इस जाति के भ्रम जाल में फैलाने का काम करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट रूप में कहती है कि भारतीय जातीय सर्वेक्षण बिहार में जो हुआ है हमारी सरकार में हुआ, हमने उसकी सहमति दी है, स्वीकृति दी है, उसका राशि हमने पास करवाया। इस तरह से ये सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बिहार की जनता जानती है। आने समय में ये सरकार जाने वाली सरकार है और ये सरकार स्वयं कंफ्यूजन में रहती है। और हम तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन जो हमारे यहाँ योजना थी वो फेल कर गई, उस मुद्दे को हम यहाँ उठा रहे हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ आधुनिक स्टेडियम नहीं है जिसमें डे नाइट क्रिकेट खेल या अन्य खेल खेला जा सके। तो किस तरह वहां पर एक आधुनिक स्टेडियम बने पूर्णिया में, उसकी भी मांग हम यहाँ कर रहे हैं। और फुटपाती दुकानदार और छोटे दुकानदार जो हैं जिनके यहाँ अगलगी कांड हो जाता है तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है, लेकिन जो गृह में अगर अगलगी लगता है तो उसको 9800 का मुआवजा मिलता है। उसी तरह छोटे दुकानदार की स्थिति खराब नहीं हो, वो बेरोजगार नहीं हो, उसके लिए मुआवजा की भी मांग इस शीतकालीन सत्र में हम कर रहे हैं। और त्रिस्तरीय जो पंचायत हमारे प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, जो लगातार जो है बैठे हुए हैं आज हड़ताल पर, उनकी भी मांग हम करेंगे ताकि उनको जो है उनका मानदेय बढ़ाया जाए और वो काम पर लगे ताकि निचली जो हमारा पंचायत स्तर का क्षेत्र है वहां पर विकास हो सके। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में काफी ऐसी सड़कें हैं जो हमारी सरकार में काफी सड़कें बनी, लेकिन इस सरकार में विकास के काम सारे बंद हैं, उसकी भी मांग हम कर रहे हैं। और गरीबों का जो एससी जो हमारे एसटी हैं जिनको चिन्हित किया गया, जिनको बासगीत पर्चा मिलना है, उनको बासगीत पर्चा नहीं मिला, कैंप लगा के उनको बासगीत पर्चा मिले। जिनको बासगीत पर्चा मिला है उनको जमीन पर दखल नहीं मिला, दखल कब्जा नहीं हुआ। ये सरकार गरीब विरोधी है, उनको एससी एसटी विरोधी है, उसको दखल कब्जा करवावे। बंगला भाषी जो हमारे छात्र हैं उनको स्कूलों में किताबें नहीं है बंगला भाषा की, तो बंगाल जो हमारे बंगला भाषी छात्र हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरा, पूरे बिहार में 16 लाख से 1000 से ज्यादा जो है डेंगू के मरीज हमारे हो गए हैं और पूर्णिया में भी डेंगू के मरीज फैल गए हैं। जबकि हमारी सरकार में वहां हमने जो है प्लेटनेस किस तरह वहां पर मिले उसके लिए जो हम लोगों ने व्यवस्था की थी, लेकिन जो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज है उसमें डेंगू के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। जो हमारा ब्लड सेपरेटर है उसको ऑपरेट करने के लिए आदमी नहीं है और उसके मंत्री जो है स्वयं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं और डेंगू के मरीज हमारे पूर्णिया में भी बढ़ रहे हैं। इस तरह अनेक जो हमारे क्षेत्र में सड़कें हैं और भी जो विकास के काम है 5 दिन के शीतकाल में हम उठाने का काम करेंगे और निश्चित रूपेण पूर्णिया के विकास के लिए हम संकल्पित हैं और हर सत्र में पूर्णिया के विकास के लिए, पूर्णिया की सेवा करने के लिए हम विषय को उठाते रहते हैं और निश्चित रूपेण पूर्णिया की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।